हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल नचाप। मैं दीपक कुमार शर्मा आप लोगों को क्लास 8 का लेसन 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप नाम देख सकते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है, इस चैप्टर्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। ओके, शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है खुद रेशनल नंबर। मतलब हम लोग पहले ये जानेंगे कि रेशनल नंबर है क्या, ठीक है, क्या इसका मैथ्स में क्या यूजेज है, कैसे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट करना इन द सेंस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ओके, और कुछ सम बेसिक प्रॉपर्टीज इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये जो भी टॉपिक्स है एक्चुअली रेशनल नंबर से रिलेटेड ही हैं। ऑलराइट, तो सेकंड टॉपिक होगा हमारा लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं एक बार छोटा सा। जैसे सपोज कीजिए एक रेशनल नंबर 6/9 है, क्या है अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं ये 6/9 इज ए रेशनल नंबर। अब इसको अगर हम लोग दोनों ही को, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 3 लग रहा है, ठीक है, तो अगर दोनों को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, 2/3 आ जाएगा। तो ये 2/3 और 6/9 आप देख सकते हैं कि ये इक्वल ही है। अब इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये जो 6/9 में हमारा कॉमन फैक्टर था 3, लेकिन 2/3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 2/3 हमारा लोएस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जब इस टॉपिक को कवर करेंगे तो समझेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारा इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स वही है, जैसे 6/9 है और 2/3 है, तो यहाँ तो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया और बताया कि ये इक्वल है। लेकिन अगर आपको पहले से 2 रेशनल नंबर दिए गए हों और उनको चेक करना हो कि वो इक्वल है या नहीं, तो कैसे करेंगे वो हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। इसके बाद का टॉपिक होगा हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर्स तो हम जानेंगे ही, और साथ में हम रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, ये सब भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को भी जानना बहुत ज़रूरी है और हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप नंबर्स को जानते हैं तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से हमें ये कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। कोई भी 2 नंबर, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये कंपेयर करना बहुत ही इजी हो जाता है जब हम किसी भी नंबर्स को रेशनल नंबर पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपने इंटीजर्स को सीखा होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इस चैप्टर में हम लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और एक आखिरी टॉपिक हुआ इसमें का रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। जैसे कोई भी 2 रेशनल नंबर अगर है, सपोज कीजिए 2/3 एंड 4/5, ये 2 रेशनल नंबर्स हैं। इन 2 रेशनल्स के बीच में हम लोग किसी रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करेंगे, ये भी हम लोग आज इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर क्या है इसको हम लोग जानते हैं। डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ है रेशनल नंबर का कि ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q or can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equals to 0 is called a rational number। मतलब कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे उसके लिए हमको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहला बात ये कि वो होना चाहिए p/q के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और अच्छे से, it should be in the form of it should be in the form of p/q।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ऐसे तो तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के बेस पे ही हम कह सकते हैं कोई नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो तो उसको एटलीस्ट हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ये बात को ध्यान रखना है। नहीं हो तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन क्या होगा कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर होना चाहिए। सिर्फ P बाई Q के फॉर्म होने से हम नहीं कह सकते हैं कि ये गिवन नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, वो P और Q दोनों इंटीजर्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी P बाई Q को रेशनल नंबर होने में। और थर्ड कंडीशन है जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, अगर Q ज़ीरो के बराबर हुआ तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। मतलब ये कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर हम तभी कहेंगे जब या तो वो P बाई Q के फॉर्म में हो या P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो। सेकंड होगा P और Q इंटीजर्स हो, और थर्ड Q मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है Q, ये वाला, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन बातों के बेस पे हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है या नहीं। अब अभी आपको जब मैंने बताया रेशनल नंबर के बारे में तो इसमें एक वर्ड आया इंटीजर। इंटीजर क्या है ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, बट बिना इंटीजर्स को समझे हम लोग रेशनल नंबर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं एक बार आप लोग को इंटीजर्स का रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर्स को समझने के लिए दो तीन बात और समझ लेना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं NOS, होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। ओके, तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जिन हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। मतलब नेचुरली हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। आपको भी जब नंबर सिखाया गया होगा तो 1 से ही सिखाया गया होगा, तो इसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब नेचुरली। कोई जब आदमी जब फर्स्ट नंबर सीखा होगा तो वो 1 से ही शुरू किया होगा, नेचुरली मतलब आ जाता है। आप किसी अगर जो पढ़े लिखे नहीं हो वो उनसे भी अगर आप कहिएगा तो काउंटिंग वो 1 से ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर्स में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब ये ज़ीरो कहाँ से आएगा इसको एक बार समझ लेते हैं। तो जब जैसे नेचुरल नंबर्स आया, लोगों ने नेचुरल नंबर्स को जाना और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा, तो उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स आई। लाइक जैसे सपोज करिए अगर आपको बोला जाए 4 में से 1 माइनस करने के लिए, तो आपका आंसर होगा 3। आसानी से हम लोग जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, 4 लाइन ड्रॉ किए, 1 लाइन काट दिए, तो ये जो बचा वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए 4 - 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप 4 लाइन से यहाँ पे जैसे हमने ड्रॉ किया है, 2 लाइन कट कर दिया, 2 बचा, तो 2 आ गया आंसर। अब इसी तरह से 4 - 3 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और अगर आपसे पूछा जाए 4 - 4 क्या होगा, 4 - 4 का आंसर क्या होगा, और आपसे पूछा जाए तो आप अभी तो आसानी से बता देंगे कि 4 - 4 = 0 होता है। लेकिन जब ये नेचुरल नंबर ही था, होल नंबर नहीं था, तब जो लोग थे उनको ये प्रॉब्लम्स आया कि 4 - 4 का आंसर क्या होगा, क्योंकि उनके लिस्ट में तो सबसे छोटा नंबर 1 है और 4 - 4 1 होगा नहीं, तो फिर हम क्या इसका आंसर देंगे, ये हमें नहीं पता था। तब लोगों ने फिर ये रियलाइज़ किया कि एक हमारा नंबर होना चाहिए जो 1 से भी छोटा हो, जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, ठीक है। और जब ये 0 आ गया तो लोगों को लगा कि अब हमारा जो नंबर सिस्टम है वो हो गया कंप्लीट, क्योंकि अब वो इस तरह के क्वेश्चंस का भी आंसर कर पा रहे थे, और इसीलिए उन लोगों ने उसका नाम दे दिया होल नंबर। मतलब अब जो हमारा नंबर था सेट हो गया, ग्रुप हो गया, उसका नाम हो गया होल नंबर। हिंदी में इसको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ठीक है।
ये आप आई होप समझ में आ गया हो गया आपको कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलता है, सिर्फ अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशंस लोगों को लगा कि वो होल नंबर्स के ग्रुप से उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए फिर वो एक और तरह का नंबर आया हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। अब ये क्या है, इसको हम लोग एक बार एक डायग्राम से समझते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको एसएसटी में डायरेक्शंस पढ़ाया जाता है या मैथ्स में भी, तो हमेशा राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ठीक है, अब आप ये जो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे ये डायरेक्शंस मीट करते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। सपोज कीजिए आपको 3 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, ठीक है, तो आपका ये लोकेशन हो गया, यहाँ पे आपको पहुँचना है, बट बाय मिस्टेक आप गलत डायरेक्शन पे चल दिए। ठीक है, आपको 3 किलोमीटर जाना था, आप वेस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चले गए, लेकिन 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको लगा कि आपको जहाँ जाना था आप पहुँचे नहीं। ठीक है, आपको तो लगा कि मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, बट आप पहुंचे नहीं। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे कोई आपका आदमी वेट कर रहा है, अब वो आपको कॉल कर रहा है कि भाई कहाँ पहुँचे, तो ये तो बोलेगा मैं तो 3 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, बट मैं पहुँचा नहीं। बट उसको लेटर ऑन रियलाइज़ होता है कि मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, तो फिर वो कैसे, इसी को अगर नंबर के फॉर्म में बोले तो क्या बोलेगा? इसको अगर अपोजिट मतलब बोलने, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में चला गया है, तो इसी अपोजिट के लिए वो -3 बोल सकता है। मतलब वो ये बोलेगा कि वो -3 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। अब जैसे ही वो बोलेगा -3 किलोमीटर ट्रैवल किया हूँ, इट मीन्स कि वो उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। इस -3 से ये बात समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये कुछ सिचुएशन है हमारे लाइफ में, जब कभी आते हैं तो हम लोग वहाँ पे कहेंगे निगेटिव नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब आ गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लाइक आसानी से वो बोल सकता है कि ट्रैवल्ड -3 किलोमीटर, ओके, यानी उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको फिर से 3 किलोमीटर इधर प्लस 3 किलोमीटर इधर, मतलब 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो उसी जैसे आपने देखा अभी, तो जब हम लोग नेचुरल नंबर्स में माइनस का यूज़ करते हैं तो उसी को हम लोग निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नंबर्स का ग्रुप है वो थोड़ा बड़ा हो गया। पहले सिर्फ 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक था, फिर एक 0 एक्स्ट्रा में आया, और अब तो ये निगेटिव नंबर्स भी आ गए, तो नंबर्स का ग्रुप एक्सपैंड हो गया बहुत। तो इस एक्सपेंडेड ग्रुप को, मतलब इस सबको मिला दिया गया, ठीक है ना, ये जो एक्सपेंडेड ग्रुप हमारा आया, इन सबको जब मिला दिया गया तो इसी को हम लोग एक नया नाम दे दिए इंटीजर्स। ऑलराइट, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि इंटीजर्स है क्या। तो इंटीजर्स बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग एक बार नंबर लाइन पे भी समझ लें ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में हम लोग 0 को लेते हैं, ओके, और जब हम राइट साइड को मूव करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। और इधर अगर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो ये जो आपका नंबर है 0 से इधर वाला, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। और ये तो हमारा 0 हो गया, और 0 से लेफ्ट में अगर आप जा रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव नंबर्स या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इनफाइनाइटली, कोई इसका एंड नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसी को अगर इंटीजर्स के लैंग्वेज में हम कहें तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। और 0 से लेफ्ट वाले जितने भी नंबर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा ये 0 फिर क्या है? तो 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, ये बात को ध्यान रखना है। 0 को हम ना पॉजिटिव कहेंगे ना निगेटिव कहेंगे, इतने भी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर्स क्या है। अब हम लोग रेशनल नंबर को आसानी समझ सकते हैं। जब इंटीजर्स को समझ जाएंगे तो रेशनल नंबर्स को आसानी समझ जाएंगे हम लोग। ये एक छोटा सा डायग्राम है रेशनल नंबर को समझने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा होल नंबर्स का ग्रुप है। अब होल नंबर्स में थोड़ा अजीब नंबर जो आपने नहीं सीखा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 36 ये 6 होता है, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये 3, 5, 6, 0 ये सबको मिलाकर होल नंबर्स कहा जाता है। इंटीजर्स में आपके निगेटिव नंबर्स भी आएंगे और ये पॉजिटिव जो है होल नंबर्स में 6, 3, 5, 0 ये सब भी हैं, इंटीजर्स के ही पार्ट हैं। और ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है। और ये रेशनल नंबर्स में आपका जो p/q के फॉर्म में आप देख रहे हैं, ये हमने p/q को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ये सभी रेशनल नंबर्स हो गए आपके। ऑलराइट, और अब हम लोग आगे का नेक्स्ट का टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि अभी आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन है। पहला p/q के फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और थर्ड है q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर, फिर इसको हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, -2, 1/2, 4/9, -2/8, 0, 4, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब हम लोग को समझना है इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पे कि क्या ये सभी गिवन नंबर्स रेशनल नंबर हैं या नहीं। फिर हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए -2 को पहले समझते हैं। हमारा पहला कंडीशन है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या ये p/q के फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या हम इसको कहें कि रेशनल नंबर नहीं है? नहीं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। मतलब इसको लिख सकते हैं -2/1 एंड -2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -2। मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड 1/2 तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। और p और q मतलब इसका जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर दोनों ही इंटीजर है। अभी आपने पढ़ा 1 और 2 इंटीजर्स होते हैं। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। सिमिलरली ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे -2 आ रहा है, तो -2 इंटीजर होता है, अभी हमने जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे p और q दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1, है ना। 0 मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। मतलब ये p/q के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, मतलब सेकेंड कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। और थर्ड कंडीशन मतलब ये जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम 0 को भी रेशनल नंबर कहेंगे। सिमिलरली 4 भी हमारा रेशनल नंबर है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हम लोग लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होगा। तो उसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। दो रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए 25/30, ठीक है। और एक लेते हैं हम लोग 7/11। अब आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो रेशनल नंबर है पहला, इसका जो न्यूमरेटर है वो 25 है और डिनोमिनेटर 30 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 25 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मिलेगा 5। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। फाइव से डिवाइड कर दिए, और जब 5 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये 5 से डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा, सॉरी ये 6 हो गया, मिस्टेक।
एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर को 5 से करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड किए 5 आ गया, और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किए तो 6 आ गया, ठीक है, 5/6 आ गया। अब अगर आपको से बोला जाए 5 और 6 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, तो आप पाएंगे कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, 1 के अलावा दूसरा कोई ना हो, तो हम उसी को कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहिए या लोवेस्ट फॉर्म, दोनों ही सही है। और ये हमारा सेकंड पे देखते हैं 7/11। अब यहाँ भी हम लोग अगर ये चेक करना कैसे किया है या नहीं, तो हम लोग इस दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा भी आता है, तो हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। बट आप फाइंड करेंगे तो 7 का जो कॉमन फैक्टर होता है 1 और 7 ही होता है, दूसरा नहीं होता है कोई भी। 1 and 7 होता है, और 11 का भी कॉमन फैक्टर 1 and 11 होता है, कॉमन फैक्टर सॉरी फैक्टर। तो आप आ जाता है 1 ही है इसका कॉमन फैक्टर। तो जब 1 ही हो कॉमन फैक्टर, तो हम कहेंगे द रेशनल नंबर गिवन रेशनल नंबर इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, कैसे हम चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो कैसे उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। इक्वलिटी का मतलब हमें ये चेक करना है कि वो बराबर हैं या नहीं, या किस बेस पे हम कह सकते हैं कोई गिवन रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि P/Q और R/S अगर दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, P/Q एंड R/S, ये 2 रेशनल नंबर है, डिफरेंट रेशनल नंबर हैं। ये इक्वल होंगे कब? जब इनके क्रॉस प्रोडक्ट होंगे इक्वल। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग पहले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब P इंटू S, ठीक है। और फिर दूसरे का न्यूमरेटर और पहले का डिनोमिनेटर लेंगे, मतलब R इंटू S। इफ़ ये P और Q जो हमने P इंटू S और R इंटू S जो क्रॉस प्रोडक्ट्स फाइंड किया है, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे P/Q एंड R/S आर इक्विवेलेंट और इक्वल रेशनल नंबर। ठीक है, P/Q और R/S अगर इनके क्रॉस प्रोडक्ट, इन्हीं को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने दूसरे का न्यूमरेटर और पहले का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो इसी को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इन्हीं को बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसी बेस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर इक्वल है या नहीं। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कोई दो रेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं। आप पढ़े होंगे कि फ्रैक्शंस 3 तरह के होते हैं। पिछले क्लासेस में आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, जो कि 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसके साथ साथ 2 तरह के और भी फ्रैक्शंस आप पढ़े होंगे, जो है लाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो हमको ये 2 बातों पर ध्यान रखना होता है कि वेदर दे आर लाइक फ्रैक्शन और ठीक है फ्रैक्शन। ये 2 बातों का ध्यान रखना है जब भी हम किसी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे। और सिमिलरली जब हम किसी रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे तो वहाँ भी हमको 2 बात का ध्यान रखना है कि वेदर दे आर लाइक रेशनल नंबर और अनलाइक रेशनल नंबर। अगर आपको ये याद होगा, आप आसानी से
रेशनल नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि लाइक एंड नॉन लाइक, तो लाइक मतलब अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन या लाइक रेशनल नंबर्स, और अगर उनके डिनोमिनेटर डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग है तो उनको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन या अनलाइक रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो एडिशन का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट कंडीशन में, जब उनके डिनोमिनेटर सेम है, फॉर एग्जांपल 2/3 -1/3, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा और इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। और आप जानते हैं कि जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो एक्चुअली में उनके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो 2 में से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। जब सेम डिनोमिनेटर होंगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, उसके न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन जाते हैं, डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर कंडीशन में क्या करेंगे। तो जब डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर होगा, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 2/3 है और 5/7, यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग को जो डिनोमिनेटर्स हैं जो हमारे गिवन रेशनल नंबर्स के, उनका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 3 और 7 का आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब 21 कैसे आ गया, क्यों, मैंने मल्टीप्लाई सिंपली कर दिया एलसीएम निकालने के लिए। तो इसके लिए बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल एलसीएम 21 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम कॉमन हो गया 21 हमारा, मतलब जो एलसीएम है वो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो गया इन दोनों रेशनल नंबर्स के। अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 3, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 21 में। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आएगा। बहुत सिंपल है, नहीं भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, 7 आएगा। अब ये जो 7 आया हमारा क्वोशिएंट, इसी से हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 7 हो गया 14। और जो ये स्टेप हमने फर्स्ट रेशनल नंबर के साथ किया, सेम हम लोग सेकंड के साथ भी रिपीट करेंगे, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर जो 7 है उससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये जो 3 आ गया यहाँ पे, इस 3 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 3 15। अब हमारा ऑलमोस्ट एडिशन कंप्लीट हो गया, सिर्फ हम लोग इसको जोड़ देंगे, 14 प्लस 15 को ऐड कर देंगे, तो 29 आएगा। 29/21 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं विद टू कंडीशन। पहला व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, और सेकंड में व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग जब होंगे तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, दोनों आपने जान लिया। ठीक है, तो रेशनल नंबर यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन वाला जो रूल्स है वही अप्लाई करेंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसीलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो क्या वो भी रेशनल नंबर होगा या कुछ और ही नंबर होगा, ये चीज़ हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी से पता चलता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन 2 or more rational numbers are added, रिएक्शन हो रहा है, द रिजल्ट मतलब या द सम इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना ही जानना है कि दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो जो सम आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक हो, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे अभी हमने ऐड किया था 2/3 अब प्लस
5/3, तो 2 + 5 = 7/3। तो 7/3 जो रिजल्ट आया हमारा सम, ये भी क्या है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और जो इसका रिजल्ट आया दोनों को प्लस करने पर वो भी एक रेशनल नंबर है। बस इतना ही बात है इसमें जानने का। अब सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई दो रेशनल नंबर, सपोज कीजिए p/q एक रेशनल नंबर है और r/s ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों ठीक है। तो इनको हम दो जब भी जोड़ेंगे तो या तो हम p/q में r + s जोड़ें या r/s में p/q को प्लस करें। दोनों ही कंडीशन में जो हमारा सम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ p/q एंड r/s आर टू रेशनल नंबर्स, देन द सम ऑफ p/q एंड r/s इज इक्वल, मतलब इक्वल होगा चाहे हम किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करें, या तो p/q + r/s करें या r/s + p/q करें। इतना सा बात है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जब हमारे पास दो से अधिक रेशनल नंबर्स हों। इसी तरह सिर्फ दो रेशनल थे, p/q r/s, तो इसका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है तो डाइजेस्ट, या तो हम p/q में r/s जोड़ें या r/s में p/q जोड़ें, रिजल्ट विल बी सेम। ये हमारा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर हो, समझ लेते हैं इसको। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन रेशनल नंबर, इफ वी हैव थ्री रेशनल नंबर, से p/q r/s m/n, ठीक है। तीन रेशनल नंबर हैं, तो जब तीन रेशनल नंबर को जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे? आप क्या करेंगे? p/q में r/s जोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? m/n को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं क्या करता हूँ कि p/q को रहने देता हूँ, अभी इसको मैं ऐड नहीं करता हूँ, मैं r/s को m/n से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया? इन दोनों को पहले जोड़ा, फिर जो आंसर है उसको p/q से ऐड किया। और आपने क्या किया कि इन दोनों को पहले जोड़ा, फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर को, फिर जो आंसर है उसमें आपने थर्ड को जोड़ा। तो इन दोनों ही केस में आप पाएंगे कि दोनों का रिजल्ट है सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि किसी भी दो को आप पहले, जब भी तीन या तीन से ज़्यादा आपके पास रेशनल नंबर हैं, आप किसी भी दो को पहले जोड़कर फिर उसका रिजल्ट को आप तीसरे के साथ जोड़ेंगे तो आपका कोई भी रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसके बाद का एक और प्रॉपर्टी है, एक और नहीं और भी हैं, सबको हम लोग वन बाय वन जानेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ज़ीरो। मतलब ये कि ज़ीरो के साथ अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा, इसको यहीं पे समझ, छोटा सा टॉपिक है। सपोज कीजिए p/q एक हमारा रेशनल नंबर है। अब p/q में आपसे बोला जाए कि ज़ीरो ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, ये तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि जीरो जमा आपका तो रिजल्ट हमारा चेंजेस नहीं होगा उसमें, p/q ऑक्साइड ही रहेगा। और इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब सेम, आइडेंटिकल हम कह सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब कि एक जैसा, तो रिजल्ट हमारा में कोई डिफरेंस नहीं है। जो लेफ्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में भी p/q है, कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो इसीलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीरो को। बात ध्यान रखिएगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। मतलब एक नंबर होता है हमारा जीरो, जो किसी भी रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, और उसको जोड़ने से रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब एक लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है बट इसके आगे भी है, इस पेज का लास्ट टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। निगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप ऑलरेडी क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, एडिटिव इनवर्स होता है इंटीजर्स का, सेम उसी तरह से रेशनल नंबर का भी एडिटिव इनवर्स होता है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये भी छोटा सा टॉपिक है, हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं।
एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का उल्टा जिसको जोड़ने पर वो 0 हो जाए। जस्ट आपको याद होगा कि -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, +2, ठीक है ना, क्योंकि जब हम -2 और +2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिमिलरली अगर हमारा एक रेशनल नंबर सपोज कीजिए a/b है, तो a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको माइनस लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे, ध्यान रखना है कि जो इसका न्यूमरेटर है प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, -a/b, ये हो जाएगा हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b। तो वो आपका क्या, एक एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर है 5/7। अब इसका एडिटिव इन्वर्स अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, -5/7, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स का एक और बात है कि जब हम किसी रेशनल नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को जब प्लस करेंगे तो वो 0 आ जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे इसको जब प्लस करेंगे 5/7 प्लस -5/7 को जब आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा और ये 5 हो गया, अब प्लस -5, यानी 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0/7 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स को जब उसके साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। निकल क्लोज करिए सर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।